हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बता देता हूँ, मैं ही है ना। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। तो सर आज क्या करवाने वाले हो? देखो बेटा, हमने अभी तक सिखाया, मैंने आपको जनरल एंट्री में सिखाया कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। गोल्डन रूल बताए, 3 गोल्डन रूल होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपकी बुक ने उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रखा है और कुछ हल्का सा चेंज कर रखा है। क्या? हालांकि ऐसा ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कितने अकाउंट होते हैं तो 3 होते हैं: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उनके रूल में कोई चेंज नहीं आया, बट अब मैं आपको उनको इन डिटेल करवाने वाला हूँ आज। हाँ सर, करवाइए प्लीज। जल्दी से पैड पर आ जाओ बेटा। हम्म, ये आ गया पैड। तो चलो पैड पे आ जाता है, तो पैड पे हम करते हैं बेटा। सर क्या करते हैं, अभी तक आपने क्या सीखा सबसे पहले मुझे वो बताइए, ठीक है। इसमें से बेटा एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू, मेरे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, एमसीक्यू भी और अकाउंट्स के बारे में भी, ठीक है। यस सर। तो एक सेकंड आप रुकिए बेटा, मैं अपना साउंड इशू चेक करता रहूंगा। हाँ, अब मेरे को दिख रहा है कि मेरी आपको आवाज प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही। तो बेटा क्या क्या करिए आपने, किया बेटा कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? प्लीज लेट मी नो। सर होते हैं 3 प्रकार के। आपने जनरल में सीखा सर, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये तो आपने कर रखा है, हाँ या ना? यस सर, कर रखा है। और इनके रूल बताना। सर ऐसे लिख दो डेबिट, और ऐसे लिख दो क्रेडिट, हम बता देंगे। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये कहता है व्हाट गोज आउट। सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। मैं इसको आपको चार्ट के फॉर्म में ही करवाने वाला हूँ, पूरे पूरे चैप्टर को समझाना ही है, कुछ है नहीं इसमें। और क्रेडिट द गिवर। और सर नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट, अच्छा दिखा नहीं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ऐसा ही रहता है? यस सर, ऐसा ही रहता है। देखो बेटा, क्या ऐसा ही रहता है? जी सर ऐसा। सर आप एक सेकंड बेटा, मास्टर जी हट जाते हैं, मैं को ठीक करता हूँ। मैं ब्लर आ रहा हूँ ना, अभी ठीक कर देता हूँ बेटा। ये मास्टर जी कर दिया आपने, ठीक। यस बेटा। तो हमने क्या किया, यही सीखा है ना, अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको रूल भी बता दिया, ये आपको पहले से ही पता था। आगे सीखो बेटा। अब आपको दिखाया जाएगा कि अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रखा है बेटा दो प्रकार से। अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रखा है 2 प्रकार से। अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रखा है 2 प्रकार से। सर कौन कौन से 2 प्रकार है? एक होगा बेटा पर्सनल अकाउंट, एक होगा पर्सनल अकाउंट, एक होगा बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट बेटा, तो क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें? क्या कोई दिक्कत है इम्पर्सनल अकाउंट में? नहीं सर, मतलब एक तो पर्सन से रिलेटेड होगा, एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा। यस सर। तो पर्सनल अकाउंट में बेटा वही आपने जो ऊपर किया, और इम्पर्सनल अकाउंट में फिर 2 कैटेगरी कर दो। सर कौन कौन से बेटा? एक रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और एक हो जाएगा, मैं पहले पर्सनल लिख दूं। हाँ पर्सनल तो रियल अकाउंट, और एक हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। एक बार मैं इस चार्ट को कंप्लीट कर दूं? हाँ सर, आप इस चार्ट को कंप्लीट कर दीजिए। अब बता रखा है बेटा, जो पर्सनल अकाउंट होगा ना, पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 1, 2 और 3। सर कौन कौन से बेटा? एक तो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और सर सेकंड वन कौन सा होगा? सर सेकंड वन होगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पूरा लिखूंगा, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल। सर हमें नेचुरल वाला दिख नहीं रहा, ये लो अब दिख रहा है। यस सर, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक बार मैं बता देता हूं, उसके बाद लिख लेना, ये चार्ट ही लिख लेना। उसके बाद बेटा रियल अकाउंट को भी इसने फर्दर डिवाइड कर रखा है। रियल अकाउंट को भी इसने फर्दर डिवाइड कर रखा है। सर रियल अकाउंट को किसमें बेटा? ये लो, एक और एक हो गया 2। ये होगा बेटा टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट बेटा। आज मैं आपको ये सारी चीजें कराने वाला हूँ बेटा। ये मैंने आपको चार्ट बना दिया, इस चार्ट पर हम वर्क करने वाले हैं। ये रहा चार्ट बेटा, ठीक है। तो सर पहले हम चार्ट बना लेते हैं, लो पहले चार्ट बना लो, ठीक है। साफ अच्छे से इस चार्ट को बना लो। इस चार्ट के बाद मैं आपको कराता हूँ ये होता क्या है। जल्दी हो जाएगा बेटा, 20 आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे में पूरी पूरी क्लास विद क्वेश्चन करा दूं आपको। जल्दी से बना लो चार्ट।
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हो गया? हो गया बेटा, हो गया? यस सर, हो गया। देखो बेटा, अब आते हैं, ध्यान सुनो बेटा। मैंने आपको, पहले मैं आपको समझाता हूं, पर्सनल अकाउंट पे आता हूं। मैंने कहा कि बेटा पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आपने बताया था सर पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। हाँ बेटा, वेरी गुड। तो इसमें राम का अकाउंट हो गया, राम, मोहन, सोहन, ये सारे अकाउंट आ जाते हैं। यस सर। और सर पर्सन में आता है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है सर, HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है सर, लाइक बिस्ला गारमेंट सर, ये बीसी में आएगा, बीसी में आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, अगला कि मैंने आपको बताया भी हुआ है, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, सैलरी तो मैंने वैसे लिख दिया, एक्सपेंस लिखा ETC, ये सारे के सारे बेटा, सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। है सर? सर ये क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्यों आते हैं, अभी बताएंगे, आप हमें समय दीजिए। यस सर, अभी बताता हूं बेटा, ध्यान सुनना। आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये जो प्रीपेड, बाकियों में तो कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है सर। पर्सन, जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड रहता है, ठीक है, या फिर मैं आउटस्टैंडिंग को, रुको, आउटस्टैंडिंग को मैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ करा दूंगा। अब मेरे को ध्यान सुना बेटा, नेचुरल का मतलब क्या होता है सर? पर्सनल अकाउंट को डिवाइड कर रखा है आगे फर्दर पार्ट्स में सर। इसमें क्या रखा है? नेचुरल। सबसे पहले क्या रखा है? नेचुरल। पहले नेचुरल को समझ लो। नेचुरल का मतलब है जो वास्तव में इंसान है, जो वास्तव में किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, इन रियल किसी इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल से रिलेटेड अकाउंट है सर। इंडिविजुअल कैसे? राम से, मोहन से, सोहन से, ये इंडिविजुअल है। यस सर। लाइक सर क्या नाम है, जो भी प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर की ड्राइंग अकाउंट, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। जो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? डायरेक्टली एक इंडिविजुअल से। लाइक मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स है, बिस्ला गारमेंट में मिस्टर बिस्ला जी ने, रविंद्र बिस्ला जी ने पैसे लगा रखे हैं, तो मेरी कैपिटल होगी वो किससे रिलेटेड है सर? बिस्ला जी से रिलेटेड है। मैंने कहा ड्राइंग अकाउंट, वो किससे रिलेटेड है सर? बिस्ला जी से। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड खाता है। यस सर, इंडिविजुअल से रिलेटेड खाता है, तो सारे सारे नेचुरल में आएंगे कि हाँ इन रियल में ये क्या है, एक नेचर से, मतलब एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। आगे करते हैं बेटा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बेटा आप लोगों को मैं बताता हूं, ये आपको अभी समझ में आएगा बेटा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सुन रखी है? हाँ सर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सुन रखी है बेटा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है सर? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब होता है, एक होती है ओरिजिनल ज्वेलरी, एक होती है ओरिजिनल सर, हाँ गोल्ड की होती है सर। लेकिन आर्टिफिशियल का मतलब होता है गोल्ड नहीं है बट गोल्ड जैसी है। दोबारा बोलो, गोल्ड नहीं है बट गोल्ड जैसी है, वही बोल रहा हूं मैं। ये इंसान नहीं है, नेचुरल नहीं है, बट नेचुरल जैसे हैं। क्या है? नेचुरल जैसे हैं सर। लाइक मैंने कहा, लाइक बेटा बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स लाइक HDFC बैंक, आया ना? क्या ये सांस वगैरह लेते हैं? नहीं सर, सांस वगैरह नहीं लेते। क्या कुछ मतलब और काम? नहीं सर। लेकिन इनके पास, मैंने आपको बताया हो कि मैंने कहा था कि किसी भी बिजनेस के पास, मैंने कहा बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रोपराइटर में तो ऐसा नहीं होता, अदरवाइज बेटा बिजनेस अलग सेपरेट एंटिटी होता है, एक लीगल एंटिटी होता है, और बिजनेस अलग होता है। बाद में आप जब 12th क्लास में आप कंपनी पढ़ोगे तब आप जानोगे, ठीक है। तो मैंने वैसे बताया, क्या बोला कि सर ये इंसान नहीं है, ये सांस नहीं लेते, लेकिन ये इंसान जैसे हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। क्या आ जाते हैं बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है, जैसे राम का, श्याम का, मोहन का, सोहन का, कैपिटल का और ड्राइंग का ये भी खाता रहेगा। ये तो सारे सारे नेचुरल अकाउंट हैं। और सर किसी भी फर्म का नेम, क्या बोला? किसी भी सर फर्म का नेम, ठीक है, या फिर बिजनेस नेम लिखो बेटा। कोई भी बिजनेस नेम है या किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, इंस्टीट्यूट का नेम है, तो सर ये क्या आएंगे? इंसान नहीं है बट इंसान जैसे हैं, तो ये होंगे क्या नाम? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये हो जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यस सर। तो बेटा ऊपर आ जाओ, ऊपर मैं उस चार्ट को कंप्लीट करता रहता हूँ। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे सर? इसमें ह्यूमन बीइंग आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएंगे सर। दैट इज सर, इसमें इंडिविजुअल से रिलेटेड अकाउंट आएंगे सर। लाइक इसमें आएगा सर राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, दैट इज सर बेटा सिंपल सी बात है, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट। अगर सिंपल बात में बोलूं, क्रेडिटर हो गए या फिर डेटर हो गए, उनका अकाउंट बेटा,
ठीक है, और ड्रॉइंग ऑन कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग या फिर कैपिटल अकाउंट बेटा, इनको ध्यान रखना। जी सर ध्यान है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा ये आर्टिफिशियल क्या होते हैं सर? ह्यूमन जैसे, ह्यूमन जैसे, बट ह्यूमन है नहीं, आर्टिफिशियल है सर। लाइक HDFC बैंक, ठीक है, लाइक बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है बेटा, यस सर। अब मैं आता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सर ये लिखना है हमें, ये लिखना है तो रुक जाओ बेटा, लिखने के लिए मैं फिर समय दे दूंगा, अभी आप समझ लो। पहले मैं पर्सनल अकाउंट को कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद लिखने का समय दे दूंगा। मैंने कहा बेटा रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, आपको पता है आप ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हो? हाँ सर, लाइक कोर्ट में कोई जा रहा है, कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन होता है? वकील होता है। तो हमारा वकील होता है ना, हाँ, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कौन? वकील करता है। इसी तरह से बेटा कोई किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा सकता है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करना किसी को। ओके सर, तो रिप्रेजेंट क्या नाम, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वो किसी ना किसी ग्रुप को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब बेटा ध्यान सुना, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं, रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि भाई जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है ना, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के सर लाइक सैलरी, वेजेस, ETC इस तरह से होंगे, उसके आगे कुछ लग जाए या उसके पीछे कुछ लग जाए तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे कुछ लग जाए और नॉमिनल अकाउंट के पीछे कुछ लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। सर ऐसा कैसे? देखो मेरे भाई, बात कुछ ऐसी है। सर आगे क्या लगेगा बेटा? लाइक मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी तो आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि खर्चे से रिलेटेड है। या फिर मैं कहता हूं सर इसके पीछे लगाना, मैंने कहा भाई प्रीपेड रेंट, रेंट प्रीपेड, आप ऐसे लिख दो रेंट प्रीपेड, ठीक है सर, हम तो इसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं। हाँ सर बेटा मैं सारी चीजें बताता हूँ। इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एडवांस इनकम, आप इसको इनकम एडवांस भी बोल सकते हो, और या फिर एक्रूड इनकम। ये जितनी भी चीजें होंगी ना बेटा, जो भी अपने आगे या पीछे इसके कुछ भी ऐड कर रहे हो तो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है बेटा? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों सर ऐसा कैसे? देखो बेटा भाई कुछ बात ऐसी है, मैंने कहा आपको मैं धीरे धीरे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का बताता हूं। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरी बात को ध्यान सुना। सर हमें राम को सैलरी देनी थी या किसी ग्रुप को सैलरी देनी थी, इंडिविजुअल पर्सन को दे रहे हो या ग्रुप को दे रहे हो? बेटा क्या कर रहे हो, इसको आप क्या करोगे? या तो किसी इंडिविजुअल को देनी है आपको, दैट इज राम को देनी है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को देनी है बेटा आपको। इसको सर बहुत सारे वर्कर्स हैं आपके पास, ठीक है, वर्कर्स नहीं इंप्लॉई है आपके पास, मैंने कहा इंप्लॉइज है आपके पास, ऐसा हो सकता है जी सर। तो मैंने कहा बेटा अगर आप पे कर देते तो आपको क्या करना पड़ता? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते, लेकिन आपने कैश नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको कोई भी खर्चा होता है वहां पे नाम नहीं आएगा, लेकिन अब ये आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इंडिविजुअल राम है तो ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काफी सारे इंप्लॉई हैं ABCD, ये क्या बेटा इनको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी के पैसे मांगने कौन आएगा? अगर अकेला राम है तो राम कहेगा हे बाबूजी मुझे पैसे दे दो, ठीक है, और ABC होंगे तो सारे के सारे आएंगे कि हमें हमारे पैसे दो, हमें हमारे पैसे दो। कौन मांगने आया सर? पर्सन मांगने आए हैं। वो आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर यहाँ की आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल राम को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ की आउटस्टैंडिंग सर सारे के सारे इन एम्प्लॉय। क्या ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है? यस सर पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, प्रीपेड हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया। आपने किसी को प्रीपेड रेंट दे दिया, लाइक मैंने 2 महीने का रेंट किसी को दे दिया बेटा, इस महीने का और अगले महीने का। इस महीने के एंड में आके मेरे को पता चला कि मेरे को अगले महीने नहीं रहना है, तो मैं जाऊंगा अपने लैंडलॉर्ड के पास, मालिक के पास जाऊंगा और कहूंगा मुझे मेरा किराया वापस दो, मुझे मेरा किराया वापस दो। अब वो प्रीपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर रविंद्र बिस्ला जी को कर रहा है, और वो मेरे को पैसे दे देगा। और वो किसको पैसे देगा? सर रविंद्र बिस्ला को। क्या वो प्रीपेड रेंट अब अगेन मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? क्या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? यस सर कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है किसी भी, आप इस तरह से याद करो बेटा, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे कुछ लग जाए या पीछे कुछ लग जाए बेटा, इसको बोलते हैं
प्रीफिक्स पहले, या तो उसके प्रीफिक्स कुछ लग जाए, नॉमिनल अकाउंट के पहले कुछ लग जाए, या फिर सफिक्स बेटा उसके बाद में कुछ लग जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूप ले लेता है। यस सर। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। इसको बताओ सर, इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ईटीसी। दैट इज सिंपल वर्ड्स में मैंने कहा किसी भी नॉमिनल अकाउंट के, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स पहले कुछ लग जाए या फिर सफिक्स लग जाए, बाद में कुछ लग जाए, तो क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है बेटा। इसको याद रखो, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में, ठीक है। यस सर। अब हमें लिखने का मौका दे दो, अब हमें ये लिखने का मौका दे दो, उसके बाद ही हमें करवाना, ठीक है बेटा। ये लो, क्या आपको दिख रहा है? वैसे थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ, जल्दी लिखना बेटा, थोड़ा सा समय आपके पास। इसको मैं कम कर देता हूँ और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पेज दिखाता हूँ। ये लो बेटा, जल्दी से लिखो। हो गया बेटा, हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया ना। अब रियल अकाउंट की बारी है। जल्दी लिखिए बेटा। जल्दी से लिखिए। अगर ये लिखना है आप इसको भी लिख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ। और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें मैं लिखवा दिया। जल्दी जल्दी लिखिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। नीचे कुछ भी नहीं है, बस यही है। पूरे पेज को जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी से लिख लो। ये सर लिख दिया, आप आ जाओ। लिख दिया? हाँ जी सर लिख दिया, आ जाओ बेटा। अब हम करते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, रियल अकाउंट की, ठीक है। रियल अकाउंट की बात करते हैं। ओके सर, रियल अकाउंट पे आ जाओ बेटा। जो रियल अकाउंट होता है ना हमारा, जो ये रियल अकाउंट होता है, जो भी हमारा ये रियल अकाउंट होता है, तो ये रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड होता है, हमारी एसेट से रिलेटेड होता है। तो एसेट्स बेटा, इसमें सारी चीजें आ जाती है। स्टॉक क्या हमारी एसेट्स नहीं है? हाँ सर, कल ही सीखा है, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। और सर लाइक फर्नीचर, सर कैश या बैंक, सर मशीनरी, ईटीसी बेटा, ये सारी सारी चीजें। सर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये क्या होता है? किसी दिन बेटा मैं इनका अलग से लेक्चर बनाऊंगा। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये अभी आप ये याद रखो, ये हमारी एसेट होती है, इन पे हमारा राइट होता है। आपकी गुडविल, गुडविल आपकी एसेट है। पेटेंट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को फॉर्मूला बेटा, लाइक मुझे पता चल गया कि ओमिक्रॉन की मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला हुआ कि उसमें क्या बनाओ, तुलसी के पत्ते डालो, नीम के पत्ते डालो, उसमें अदरक डालो, नींबू डाल के इनको मिक्स करो, उनको इतनी देर सूर्य की किरण दो, उसके बाद ओमिक्रॉन की दवाई बन गई। तो ये मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले को मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ ताकि मेरे सिवा इस फॉर्मूले को यूज ना कर पाए। सर ऐसा क्यों किया जाता है बेटा? मैंने बड़ी मुश्किल से इतने टाइम लगाया, मैंने ढूंढा। अब लोगों को फ्री में मिल जाए तो सारे सारे कर्म कांड कर लेंगे और दवाई बेचने लग जाएंगे। मैंने इतना सारा खर्चा किया, मैंने ढूंढा इसको कि ओमिक्रॉन कैसे, ओमिक्रॉन की मेडिसिन कैसे बनती है, और लोग मजे ले रहे हैं, इसलिए वो मेरा फॉर्मूला हो जाता है और मैं ही उससे दवाई बना सकता हूँ। तो क्या सर इस फॉर्मूले को बेचा भी जा सकता है? हाँ बेचा जा सकता है, इसके पैसे मिलते हैं, इसीलिए एसेट होती है। ऐसे ट्रेडमार्क बेटा, किसी चीज का ट्रेडमार्क, या फिर ट्रेडमार्क क्या सर बेटा, हम सर हम है ना उसके शूज पहनते हैं, रेड टेप के
शूज पहनते हैं सर, एडिडास के पहनते हैं, ठीक है, इस तरह की कोई भी आप जो भी सर गुच्ची के शूज पहनते हैं, तो किसी भी तरह की बेटा जो भी आप ब्रांड है ना बेटा, उसी को ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क लिखा होता है, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है ना, कुछ भी है टी उसके बाद आर, तो मतलब वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। सर कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट भी इस तरह से हमारी एक एसेट होती है, तो इनको हम कभी डिस्कस करेंगे। और गुडविल तो बेटा 12th क्लास में है आपकी, बड़े शिद्दत से करोगे गुडविल, ठीक है। तो ये सारी सारी हमारी एसेट होती है। ओके सर, हमने आपने बता दिया कि हमारी एसेट क्या होती है। अब बेटा कई प्रकार है ना, कई एसेट दो प्रकार की होती है सर, कौन कौन सी बेटा? रियल अनिल कपूर, रियल अनिल कपूर, ठीक है, एक होता है रियल अनिल कपूर, और एक होता है बेटा वो मिस्टर इंडिया वाला। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, रियल अकाउंट में दो प्रकार का होता है, एक रियल अनिल कपूर। रियल वाला कौन सा है सर? दिखता है वो, हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उससे बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनका फिजिकल सब्सटेंस है सर, उनका एग्जिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, एग्जिस्टेंस है। और मिस्टर इंडिया वाला गायब है सर, गायब है, मतलब वो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। देख रखी है मिस्टर इंडिया फिल्म? हाँ जी सर, देख रखी है, देख रखी है तो बहुत बढ़िया, वरना हम फिर बताएंगे। मतलब सर बेटा आपके पास एसेट्स दो प्रकार की होती है, एसेट्स दो प्रकार की होती है बेटा, एक को जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूं, इनका फिजिकल सब्सटेंस होता है बेटा, इनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है सर। लाइक सर, इनमें आप क्या क्या चीजें आ सकती है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हो, टच कर सकते हो, हाँ सर। लाइक सर हमारा टाइपराइटर, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारी बिल्डिंग, हमारा फर्नीचर, ये सारी की सारी चीजों को आप टच कर सकते हो। एक होता है बेटा जिनको आप टच नहीं कर सकते, वैसे ही आपको पता चलता है, लाइक बेटा आपकी गुडविल, आपकी गुडविल, लाइक आपका पेटेंट, ठीक है। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला को टच कर सकते हैं? नहीं सर, फॉर्मूला तो बनता है। लाइक बेटा आपका ट्रेडमार्क, लाइक आपका कॉपीराइट, इनको बेटा आप टच नहीं कर सकते, लेकिन होती है तो आपकी एसेट है। हाँ सर, इनका क्या होता है? डोंट हैव, डोंट, डो नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस बेटा, मतलब इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप देख नहीं कर सकते सर। सिंपल सी बात है, महसूस कर सकते हैं? हाँ महसूस कर सकते हो। तो बेटा इनको बोलते हैं, जिनको टच कर सकते हैं इनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। और जिनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं इनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, जिनको छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिनको छू नहीं सकते महसूस कर सकते हैं वो इनटेंजिबल एसेट। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो एक बार ऊपर वाला मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको लिख लेना बेटा। तो उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें आती है टेंजिबल एसेट्स सर, जिनको हम छू सकते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, लाइक आपका कंप्यूटर बेटा, ईटीसी। तो सबसे पहले ऊपर लिख दो, ये किससे रिलेटेड होती है? ये हमारी एसेट से रिलेटेड होती है, ये हमारी एसेट से रिलेटेड होती है, ठीक है सर। इंटेंजिबल की बात करें तो बेटा इंटेंजिबल में आता है गुडविल, पेटेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ठीक है। इनको हम छू नहीं सकते। डेफिनेशन लिखनी है तो नीचे से आ जाना, ठीक है। और बेटा नॉमिनल अकाउंट बेटा सारे सारे ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस एंड इनकम बेटा, इसमें सारे सारे आपके खर्चे आते हैं और इनकम आते हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं है, बस यही था। ये एज सिंपल जो हमारा अभी तक हमने किया। तो सर हमें आप दिखा दीजिए और आप गायब हो जाओ। जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा, हमारा कंप्लीट बेटा आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी से लिखिए। ऊपर मैंने इनके अकाउंट्स बता दिए थे कि कौन कौन क्या इनके रूल क्या होते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया सर? तो हमें दिखा दो सबसे लास्ट वाला, तो लो बेटा लास्ट वाला देखो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। लिख लो जल्दी से बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा। छोटा सा ही चैप्टर था बेटा ये। एक छोटी सी बात और बता दूंगा मैं इसके अंदर आपको,
जल्दी से कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जी सर हो गया। हम आगे फिर हो गया तो बेटा मेरे को एक बात बताना, हालांकि मैंने बेटा ये आपको देखो, जब भी मैंने आपको परचेज सेल बताया था, बताना आपका परचेज या सेल का कौन सा अकाउंट होता है बेटा, जल्दी बताओ परचेज और सेल का कौन सा अकाउंट होता है। सर परचेज से आपने कहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा ये मैं सिखा रहा था। परचेज वास्तव में क्या आपका खर्चा नहीं होता? यस सर। क्या आपकी सेल वास्तव में इनकम नहीं होती? यस सर। बेटा मैंने आपको बताया था हमारी एसेट क्या होती है, हमारी एसेट क्या होती है बेटा, एसेट तो आपका स्टॉक होता है ना, तो मतलब लास्ट में जितना माल बिक जाता है उसको तो छोड़ दीजिए सर, वो हो जाती है आपकी कंजम्पशन। कल कराया था मैंने, हाँ सर, वो होती है हमारी कंजम्पशन, हमने कितना कंज्यूम कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी बाद में बच जाता है सर स्टॉक, ये स्टॉक हमारी होती है एसेट्स। क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी एसेट। तो ये तो आ जाता है रियल अकाउंट में, ये आ जाता है आपका रियल अकाउंट में। किस में आ जाता है बेटा? सर रियल अकाउंट में। लेकिन जो आपका जो भी कंजम्पशन रहता है ना, सिंपल सी बात है, हम करते हैं परचेज, जो भी हमारी परचेज रहती है वो हमारा एक्सपेंस रहता है। बच जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना हम परचेज को कैसे, हालांकि वैसे परचेज को नहीं, हम कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, हमारा खर्चा बोलते हैं, मतलब दैट इज ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन हम परचेज को ही क्या सर, परचेज इन वास्तव में जब हम खरीदते हैं सर, ये तो हमारे रेगुलर रूटीन का, हम खरीदते बेचते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं, आया ना। हाँ सर, और एसेट्स आपने बताया था कि एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम खरीदते किस लिए, एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, जिस चीज को हम खरीदते किस लिए है सर, क्योंकि हमें बिजनेस में इसको यूज करना है, उनको बेचने के लिए नहीं करते। तो सर यहाँ पे तो बार बार माल खरीदा जा रहा है, बार बार खर्चे किए जा रहे हैं और बार बार सेल किया जा रहा है, दैट इज इनकम हो रही है। तो सर क्या होगा हमारा जो बेटा ये हमारा परचेज और सेल होता है ना, ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। सर आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई हैं। तो चलो बेटा, इसके ऊपर मैंने आपको एक बुक से क्वेश्चन निकाल रखे हैं, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, तो ये रहा टाइप ऑफ अकाउंट और ये रहे क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चुट्टू सा चैप्टर चैप्टर बेटा, चुन्नू मुन्नू, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ना। हाँ सर कर लेते हैं। लिखो, आप लोग बताओगे मेरे को, आप लोग बताने वाले हो, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अरे सर क्या पूछ रहा है, हम अभी बताते हैं सर। देखो सर, इसने तो सिर्फ पर्सनल रियल और नॉमिनल पूछा है, हम उसके अंदर की चीजें बताएंगे कौन सा है बेटा। मशीनरी कौन सा अकाउंट है सर? मशीनरी एसेट से रिलेटेड, और मशीनरी को टच कर सकते हैं सर। मशीनरी है हमारा टेंजिबल एसेट्स, और कौन सा है? रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट है सर, पूरा बताओ ना बेटा। ये सर टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्या है ये? टेंजिबल रियल अकाउंट है सर। उसका बेटा कैपिटल, सर कैपिटल और चंडीगढ़ 2019 में आया था सर। अभी बताते हैं, इसने तो पूछ रखा पर्सनल और रियल और नॉमिनल बताओ सर। टेंजिबल नेचुरल पर्सनल अकाउंट है सर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, स्टॉक। सर स्टॉक जो है वो हमारा कौन सा? स्टॉक को टच कर सकते हैं, हाँ सर, ये है सर टेंजिबल रियल अकाउंट। बैड डेट सर ये खर्चा है, तो ये कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। आगे बात गुडविल, सर गुडविल जो है वो हमारी एसेट है, और एसेट जो आती है वो कहां आती है बेटा? नॉमिनल में खर्चे, पर्सनल में पर्सन, ये कहा है? रियल में। और टच कर सकते हैं? नहीं सर, ये आएगी सर हमारी इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सेल्स, सर सेल्स हमारा होता है, अभी अभी बता के कौन सा सर? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आगे चलो बेटा, ड्राइंग, सर ये पर्सन से रिलेटेड है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हालांकि इसमें तो सिर्फ पर्सनल रियल और नॉमिनल पूछ रखा था, हम उसके इन डेप्थ बता रहे हैं, डेप्थ में जाके बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें आएंगी। सैलरी, सर सैलरी नॉमिनल अकाउंट। सर आउटस्टैंडिंग, ओ माय गॉड सर ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन पर्सनल अकाउंट वो कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है सर। इंश्योरेंस सर नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। सीक्वेंस में कराते जाओ सर, मजा आ रहा है ऐसे। अच्छा जी, प्रीपेड इंश्योरेंस, सर इसके प्रीफिक्स कुछ लग गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट था, प्रीफिक्स कुछ लग गया, तो इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव, सर ये इनकम है, और इनकम कौन से अकाउंट में आएगी? बताना तो जरा, अब बता दो, तो सोच रहे हैं सर, हमने बता दिया कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो अब चेक कर लेते हैं, पर्सनल अकाउंट है सेकंड, सेकंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेवंथ, ठीक है पर्सनल अकाउंट। नाइन्थ, ठीक है पर्सनल अकाउंट। और 11th, 11th कहाँ गया? 11th कर दिया था, अच्छा 9, ठीक है सर। आगे चलते हैं, दूसरा पेन ले लो सर। रियल अकाउंट 135, 135, रियल अकाउंट 1 3
एंड 5, ठीक है सर, ये भी हमारा ठीक है। आगे चलो, नॉमिनल अकाउंट 4 6, ये रहा बैड डेट 4 और 6 और 8 और 10, 8 और 10 और 12, क्या ठीक नहीं है सर? ये ओनली पर्सनल रियल नॉमिनल पूछ रहा था, ये तो हम अगर आप आज की क्लास नहीं कराते तो वो भी बता देते, ठीक है, कहीं भी मार नहीं खाते, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये पहले ही बता रखा था कि ये पर्सनल अकाउंट होता है। वेरी गुड, आगे चलो बेटा। क्या रखा है? स्टेट टू विच क्लास ऑफ द अकाउंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट, ये किससे रिलेट करते हैं? कैश किससे रिलेट करता है बेटा, बता देना सर, रियल अकाउंट से। बैंक रियल अकाउंट से, चेक करना सर। ये बैंक, अरे सर बैंक रियल से कहां करेगा, क्यों बेटा? ध्यान सुनना, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, यहां आ जाओ या उसी नोट्स पे चलें? सर यही करा दो ना बेटा, देखो बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, आप लोगों के व्यू पूछूंगा मैं, आराम से सुनना बेटा। यहाँ पर अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, अलग अलग अपने ओपिनियन देते हैं, अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, अलग अलग अपने ओपिनियन देते हैं। ध्यान सुनना, यहाँ पे हो सकता है HDFC बैंक, हाँ सर, ये किसी इंस्टीट्यूट को, किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ठीक है, ठीक है, नाम कर रहा है, क्योंकि HDFC सर ये कुछ अलग यूनिट है, अलग एंटिटी है। और एक बात करते हैं सर, आपको सिंपल सा बैंक इस तरह से रहता है, ध्यान सुनो, अलग अलग के अलग अलग व्यू। कोई प्रोफेसर कहता है कि ये बैंक अकाउंट है, ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी एसेट्स है, सिंपल सी बात है, ये एसेट्स है। और कोई कहता है, कोई कहता है क्या सर, ये HDFC बैंक है, ये HDFC बैंक है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है। HDFC नाम दे रखा है, जैसे सर बिस्ला गारमेंट्स है, मोहन गारमेंट्स है, राम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे ये नाम है ना, इसी तरह से सर ये भी पर्सन से रिलेटेड है। कोई कहता है ये पर्सन से रिलेटेड है, कोई कहता है ये एसेट्स है, लेकिन हमारी बुक में इसको क्या मान रखा है, हमारी बुक ने इसको एसेट्स मान के इसको रियल अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है। क्या मान रखा है? रियल अकाउंट। ये बात मैंने आपको लिखवाना भूल गया, अभी आप लिख लेना बेटा, ठीक है। हालांकि मैंने वहां पर ये आपको चीजें लिखवाई है, मैं आपको वहां भी लिखवा देता हूँ, अरे वहां भी लिखवा देते हैं हम, क्या कि भाई हमारे दो व्यू होते हैं, लाइक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है HDFC, नाम दे रखा है HDFC बैंक, तो ये एक पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड बेटा? ये एक पर्सन से रिलेटेड है, लेकिन ओनली बैंक दे रखा है, तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते सर ये हमारी एसेट्स भी है? तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया है या सर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया? यस सर कॉन्फ्लिक्ट हो गया सर। ये तो हो गया हमारा रियल अकाउंट और ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट, सॉरी, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। तो कई इसको पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं, कई इसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं। अगर मेरे व्यू लिए जाए, मुझसे क्या पूछा है, तो मैं कहता हूं कि अगर ओनली आपको बैंक दे रखा है, बैंक का नाम नहीं दे रखा है, तो हम इसको रियल मान लेते हैं, बैंक का नेम दे रखा है तो उसको पर्सनल। बाकी आप, आपकी मर्जी है भाई, आप इसको पर्सनल बोलो या रियल। तो आप आपकी बुक में क्या मान रखा है बेटा? हम हमारी बुक में आपको इसको एज ए क्या रहेगा, हमारी एसेट्स रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चे को इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताया जाता कि ये हमारी एसेट्स, और कैसे एसेट किस में आ जाएगी? रियल अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा रहा हमने इस क्वेश्चन को देख लिया और मैंने आपको ये बात बता दी। तो चलो आगे करते हैं बेटा, आगे करते हैं, आगे करते हैं। तो बैंक कौन सा हो जाएगा सर? बैंक हो जाएगा सर, बैंक रियल अकाउंट में नहीं डाल रखा इसने, पर्सनल अकाउंट में डाल रखा है सर, यही तो दिक्कत है सर। ये रहा पर्सनल अकाउंट, आप ठीक हो, ठीक है मतलब आप वाला जो आपका व्यू था ना, आपका व्यू ठीक है, हाँ तो गलत बोल गए, आपका व्यू ठीक है, इसने इसको नहीं मान रखा। हालांकि मेरे दोनों व्यू होते हैं बेटा, मैं बताता हूँ सर। HDFC सर, ये तो आपका व्यू मान के बैठे हुए हैं और आपने कह दिया वो व्यू है। अरे सर, ये तो आप ही का व्यू मान के बैठे हुए हैं सर, आपने जो हमें करवाया है वही तो है मैंने लिखवा भी रखा आपको, अगर आपने देखा हो तो मैंने लिखवा रखा है। अरे सर, ये तो आपका व्यू माने बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, कई बच्चों के माइंड में आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट है। ह्यूमन में लिखवाया तो नहीं बैंक का, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल में जरूर लिखवाया था, मेरे को याद आ रहा है। HDFC बैंक, HDFC बैंक लाइक मैंने लिखवाया था आप लोगों को, ये रहा HDFC बैंक, ये रहा HDFC बैंक, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो ये किस में होता है? कॉन्फ्लिक्ट है। और मैंने आपको अब यहाँ भी लिखवा देता हूँ कि आपकी बुक में क्या मान रखा है, आपकी बुक ने क्या मान रखा है, लो आपकी बुक ने ये मान रखा है, आपकी बुक ने क्या मान रखा है सर? ये मान रखा है, ये नहीं मान रखा, ये मान रखा, ठीक है। यस सर, तो चलो बेटा करते हैं तो चलो करते हैं।
ठीक है। यस सर, आपने थैंक यू, हमें इतनी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बता दिया। ठीक है। ये कहाँ जाएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ट्रेडमार्क कहाँ जाएगा? सर ट्रेडमार्क हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में कौन सा होता है बेटा? टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो देखो रियल अकाउंट थर्ड रियल अकाउंट में जा रहा है। डेटर बेटा, सर डेटर पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये रहा बेटा। क्रेडिटर सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव सर हमारी होगी नॉमिनल अकाउंट। तो देखो बेटा नॉमिनल अकाउंट। सर एक्रूड कमीशन कुछ भी लग जाए नॉमिनल अकाउंट से पहले या बाद में तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेटा। ये तो कुछ नहीं बता रहा। कमीशन रिसीव इन एडवांस बेटा, कमीशन के बाद एडवांस लग गया तो क्या हो जाएगा? सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसने तो हालांकि सर पर्सनल, रियल और नॉमिनल ही बता रखा। आप तो फिर भी बता रहे हो आगे की बात। बताना बेटा क्लासिफाई करना 3% अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में आप क्लासिफाई करते हैं कौन सा पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। टाटा स्टील एंड कंपनी नेचुरल पर्सनल, नेचुरल होगा या कौन सा होगा? सर नेचुरल नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रहेगा। ठीक है। डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट कौन सा? नेचुरल वाला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव तो ये पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट सर बैंक अकाउंट को इसने पर्सनल अकाउंट ही मान रखा है। ठीक है। उसके बाद चलेगा हरियाणा एजुकेशन बोर्ड बेटा, कौन सा रहेगा? सर ये भी पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेटा पर्सनल अकाउंट रहेगा। ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं क्या हमारा सब कुछ ठीक है या नहीं है। ठीक है सर, हम देखते हैं। इसने क्या रखा है? 1 एंड नेचुरल, अच्छा पर्सनल अकाउंट ही बता रखे हैं सारे सारे के कौन कौन से होंगे। 1 एंड 3 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, 1 एंड 3 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, 1 एंड 3 ये तो नेचुरली था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हाँ सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट ही आपने बताया था। उसके बाद चलिए बेटा, उसके बाद चलते हैं। उसने क्या रखा है कि आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है फोर्थ, बाकी आर्टिफिशियल है। रिप्रेजेंटेटिव है फोर्थ, फोर्थ जो है रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बाकी कौन सा है? मैंने बताया था कौन सा है सर? टाटा स्टील एंड कंपनी सर आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल है। बैंक आर्टिफिशियल, और क्या नाम है क्या नाम? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि बेटा ये सांसें थोड़ा ना ले सकता है। बैंक सांसें थोड़ा ना लेगा। पर्सन जैसा है लेकिन पर्सन थोड़ा ना है। यस सर बेटा, ये हरियाणा एजुकेशन बोर्ड पर्सन जैसा है लेकिन सांसें थोड़ा ना ले सकता है। सर ह्यूमन बींग जैसा है बट ह्यूमन बींग नहीं है। यस सर। ठीक है। तो बाकी बाकी क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे कौन से? आर्टिफिशियल। ये उस जैसे हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है लेकिन रियल ज्वेलरी नहीं है सर। ठीक है। हाँ सर पर्सनल दिख रहा है लेकिन पर्सनल मतलब पर्सनल जैसा है। तो आगे करवा रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, आप होमवर्क, ये होमवर्क बेटा, ये रहेगा होमवर्क बेटा। हमने लगभग 35 मिनट में हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। ये छुटकू सा चैप्टर था। ठीक है। आई होप सो आपको बड़ा ही मजा आया होगा। यस सर बड़ा ही मजा आया, और हमने पता चल गया क्या पर्सनल अकाउंट में कितने को किस किस में डिवाइड कर रखा है, क्या नेचुरल है, क्या रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर क्या आर्टिफिशियल है, क्या टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्या इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, क्या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है। कल की क्लास में हमारा फाइनल अकाउंट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो बड़े ही अच्छे से करना। ठीक है। डेली हमारी क्लासेस आएंगी और 7 से 8 लेक्चर में हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट। टाटा बाय बाय।